बेबी डॉज कॉइन के बारे में। बेबी डॉज कॉइन आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ टाइम से अगर कुछ आपने नोटिस किया हो तो ज़्यादा कोई मोमेंटम बेबी डॉज कॉइन के प्राइस में नहीं आ रहा है। मीम कॉइन्स बाकी आप देखेंगे, डॉज कॉइन में मोमेंटम हम देख रहे हैं पिछले 3-4 दिनों से। शिबा इनू में भी हल्का फुल्का मोमेंटम है और उसके साथ साथ फ्लॉकी इनू भी अच्छा मूव कर रहा है, वो तो काफ़ी टाइम से कर रहा है, ठीक है। पेपे में भी मूव आ रहा है, आज फिर से 15% प्राइस बढ़ गया है। अभी बिटकॉइन डंप हुआ था तो 12% गिर गया था और उसी प्राइस डंप के अंदर $6.7 मिलियन के पेपे भी खरीदे वेल्स ने, और यही एक रिजल्ट आप देख रहे हो। लेकिन सभी मीम कॉइन्स ठीक है, ट्रैक पे चल रहे हैं, लेकिन कुछ मीम कॉइन है जो अभी फिलहाल कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा है उनमें। एक बेबी डॉज कॉइन है, एक डॉज इलॉन मार्स है। डॉज इलॉन मार्स की हम एक अलग वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि वो कैसा कॉइन है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं बेबी डॉज कॉइन के बारे में। बेबी डॉज कॉइन की जहां तक मैं बात करता हूं, ये एक ऐसी क्रिप्टो है जिसके होल्डर मीम क्रिप्टो करेंसीज की अगर मैं बात करूं नंबर 1 पे नहीं आता है, लेकिन होल्डर्स कहीं ज़्यादा हैं। 17 लाख से भी ज़्यादा होल्डर हैं बेबी डॉज कॉइन के। लेकिन कोई भी क्रिप्टो सिर्फ होल्डर्स के बेस पे बड़ी नहीं होती है। आज हम बेबी डॉज कॉइन का अगले बुलरन का टारगेट आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि अगले बुलरन में क्या बेबी डॉज कॉइन हमको करोड़पति बना सकता है, क्या 10,000% का पोटेंशियल है बेबी डॉज कॉइन में अगले बुलरन में हमको देने का। अगर हम 10,000% की जहाँ तक बात करते हैं, हमने ऑलरेडी आपके साथ जो कॉइन दे सकता है, जो कॉइन कर सकता है, वो आपके साथ डिस्कस किए हैं, और आगे जो कॉइन कर पाएगा वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन बेबी डॉज कॉइन में अगर हम देखें, नो डाउट पिछले कुछ टाइम से अपनी स्वैप के ऊपर काम कर रहा है बेबी डॉज कॉइन, बर्न पोर्टल लेके आया है। जिस तरह से शिबा इनू की है ना, क्योंकि शिबा इनू के नक्शे कदम पे चला है बेबी डॉज कॉइन, और जिस तरह से शिबा इनू के रास्ते में जो है ना, वो शिबा इनू की खुद की सप्लाई है जो रास्ता रोक रही है। अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करता हूँ तो अगर लॉन्ग टर्म एक अच्छे टारगेट देखने हैं तो भैया ये सप्लाई वाला जो फैक्टर है इसको कम करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा कि शिबा इनू की तरह जो सप्लाई बहुत कम बर्न हो रही है, बेबी डॉज कॉइन की भी वैसी स्पीड है नहीं। बेबी डॉज कॉइन की ठीक ठाक स्पीड चल रही है बर्निंग की, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा सप्लाई है बेबी डॉज कॉइन की। क्वाड्रिलियंस में सप्लाई है ना, क्वाड्रिलियंस 200 से ज़्यादा, क्वाड्रिलियन 200 के आसपास समथिंग कुछ बर्न हो चुके हैं, लेकिन 420 क्वाड्रिलियन की टोटल सप्लाई है बेबी डॉज कॉइन की, है ना। तो इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ठीक है। बेबी डॉज कॉइन नो डाउट आपको पंप करता हुआ दिखेगा अगले बुलरन में, लेकिन एक प्रोजेक्ट की जहाँ तक मैं बात करता हूँ, अभी बेबी डॉज कॉइन में इतना पोटेंशियल नहीं आ रहा नज़र, इतना स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट नहीं है। नो डाउट इलॉन मस्क की वजह से काफ़ी अच्छा पुश मिला। बेबी डॉज कॉइन अभी जो मैं यूज़ केसेस की बात करूं, यूटिलिटीज़ की बात करूं, वो बेबी डॉज कॉइन के अंदर अभी दिख नहीं पा रही हैं जो दिखनी चाहिए, है ना। और मे भी उसको दिखने में टाइम लग सकता है, डेवलप होने में टाइम लग सकता है, क्योंकि इकोसिस्टम को ग्रो करना, इकोसिस्टम पे काम करना वो ज़्यादा ज़रूरी है अगर बुलरन में अच्छे नज़ारे देखने हैं तो। और जिस तरह से हमने शिबा इनू की बात की थी कि मंथली और क्वार्टरली बर्न स्टार्ट हों, उसी तरह हम चाहते हैं कि बेबी डॉज कॉइन की भी क्वार्टरली और मंथली बर्न स्टार्ट हो, है ना। वो भी एक अच्छी खासी क्वांटिटी हर महीने बर्न हो या हर 3 महीने में बर्न हो, जिस तरह से BNB की होती है। तो एक तो सप्लाई वाला फैक्टर है, एक इकोसिस्टम अभी इतना ग्रो नहीं हुआ बेबी डॉज कॉइन का, है ना। बेबी डॉज कॉइन को भी 2 साल हो गए हैं, 2021 में आया था। नो डाउट अच्छे पोटेंशियल दिखाए जनवरी 2022 के अंदर भी, अभी इस साल की स्टार्टिंग में भी अच्छे जंप दिखाए फ्लॉकी इनू के साथ। ये छोटे मोटे जंप की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमको ऐसा कॉइन चाहिए जो बड़ा जंप दिखाए। 10,000% का पोटेंशियल नज़र नहीं आ रहा है बेबी डॉज कॉइन में। एक सबसे बड़ा फैक्टर इकोसिस्टम, सप्लाई, यूटिलिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है, यूज़ केसेस नहीं है अभी कि पेमेंट एक्सेप्ट होती हो बेबी डॉज कॉइन की। आप देखो शिबा इनू की पेमेंट एक्सेप्ट होती हैं, बहुत जगह सपोर्ट ऐड है, बिटपे ने ऐड कर रखा है, बाइनेंस पे में सपोर्ट ऐड है ना। अगर बाइनेंस पे लिस्टिंग हो जाएगी बेबी डॉज कॉइन की तो चीज़ें और चेंज हो सकती हैं, ठीक है। लिस्टिंग होनी चाहिए और वो भी जल्दी हो सकती है, जिस तरह से फ्लॉकी इनू की हुई है, पेपे की हुई है। तो अभी
मुझे लगता है कि बेबी डॉजकॉइन को और काम करना पड़ेगा मार्केट के अंदर। अगर चीज़ें चेंज होती हैं आगे जाके तो हम डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल 10,000% का पोटेंशियल नहीं नज़र आ रहा बेबी डॉजकॉइन में। 8 जीरो हैं इसके प्राइस में, जो कि बहुत ज़्यादा हैं। इन 8 जीरो को किल करने में बेबी डॉजकॉइन को कितना टाइम लगेगा, ये सिर्फ बेबी डॉजकॉइन पे ही डिपेंड करता है कि बेबी डॉजकॉइन किस तरह से अपने इकोसिस्टम को ग्रो करता है, किस तरह से अपने इकोसिस्टम को आगे बढ़ाता है। यूटिलिटीज़ किसी भी इकोसिस्टम के लिए, आप किसी भी क्रिप्टो में पैसा तभी लगाओगे जब उसकी सब चीज़ें परफेक्ट होंगी, यानी इकोसिस्टम अच्छा खासा होगा और यूटिलिटीज़ होंगी, यूज़ केसेस होंगी। बहुत सारे प्रोजेक्ट बिना यूटिलिटीज़ के, बिना यूज़ केसेस के मार्केट में टिक भी नहीं पाते। मैं ये भी नहीं कह रहा कि बेबी डॉजकॉइन बिल्कुल बेकार है, नहीं, अच्छा है। बहुत मीम कॉइन्स हैं मार्केट के अंदर, बहुत सारे कॉइन्स हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा मार्केट कैप है इसका और काफ़ी अच्छा इकोसिस्टम ऑलरेडी है अभी, लेकिन और ज़्यादा ग्रो करने की ज़रूरत है। देखो, ये भी बहुत बड़े फैक्टर होते हैं और सप्लाई की अगर बर्निंग स्टार्ट होती है, मतलब और तेज बर्निंग होती है, तो एक हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने साल में इतनी बर्निंग हो जाएगी बेबी डॉजकॉइन की, है ना। क्योंकि अभी भी 2 साल हैं कहीं ना कहीं बुल रन आने को, 2025 में जाके नज़ारे अच्छे होंगे। तो मे बी 3000%, 5000%, 6000% इतना रिटर्न बेबी डॉजकॉइन दे दे, लेकिन 10,000% का मे बी फ्लक्चुएशन देखने को ना मिले। अगर चीज़ें चेंज होती हैं बुल रन से पहले बेबी डॉजकॉइन के इकोसिस्टम में, या कुछ बड़ी अनाउंसमेंट्स होती हैं, रोड मैप अच्छा होता है 2024 का, 2024 का रोड मैप कैसा होगा, तो बहुत सारी चीज़ें वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल इतना बड़ा जंप शायद बेबी डॉजकॉइन अगले बुल रन में ना दिखा पाए, ठीक है। तो बाकी चीज़ें, बाकी जो अपडेट रहेंगी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो काम करने की ज़रूरत है, और जो काम करेगा वही प्रोजेक्ट अच्छा मूव करेगा, अच्छा पैसा उसके अंदर आएगा, अच्छी ट्रेडिंग वॉल्यूम आएगी। और जो काम नहीं करेगा, जिसमें दम ही नहीं होगा, उसमें पैसा डालेगा कौन? कोई नहीं डालेगा, है ना। तो यही फैक्टर है और इसी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप इस वीडियो में आप समझ गए होंगे सब कुछ। और किसी भी क्रिप्टो में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमेशा अपनी रिसर्च ज़रूर से ज़रूर करें, वो बहुत ज़रूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।